नमस्कार, मैं हूँ गीता गुप्ता। एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवी मुंबई शहर में साइबर गुना का प्रमाण कुछ ज्यादा ही बढ़ते ही जा रहा है। उरण तालुका के ग्रामीण भाग के साथ स्कूलों को डिजिटलाइजेशन करने का निर्णय लिया है। परिवहन के लिए प्रस्तुत बजट संतुलन। असम विषम फार्मूला मुंबई में आवश्यक नहीं। मकर संक्रांति के एक दिन पहले यानी कि 13 जनवरी को भोगी त्योहार मनाया जाता है। भोगी के इस दिन विशेष पदार्थ बनाए जाते हैं और सुहागन महिला को घर बुलाकर भोजन करवाया जाता है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले यानी कि 13 जनवरी को भोगी त्योहार मनाया जाता है। भोगी के इस दिन खास खान पान बनाने का रिवाज होता है, यानी कि दाल और चावल से बने खिचड़ी, तिल लगाकर बनाए गए भाकरी और हरे भरे वांगी के सब्जी। इन पदार्थ को सूर्य की पूजा करके भोग के तौर पर लगाए जाते हैं और सुहागन महिला को घर बुलाकर भोजन भी करवाए जाते हैं। इस दिन महिलाओं का खास दिन होता है और इस दिन महिला अपने परिवार सहित त्योहार का पूरा आनंद लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। नवी मुंबई में मकानों की बढ़ती मांग और कम होते भूखंड के चलते घर व दुकानों के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। बिल्डरों का दावा है कि यदि सिडको भूखंड जारी नहीं करता है तो नवी मुंबई में सस्ते दामों पर घर उपलब्ध हो सकते हैं। नवी मुंबई में मकानों की बढ़ती मांग और कम होते भूखंडों के चलते घरों व दुकानों के दाम लगातार ऊपर उठते जा रहे हैं। नए निवासी सर्कुलों के निर्माण हेतु सिडको इस साल और कई भूखंड जारी करेगा। इन कार्यों के लिए सिडको ने गत वर्ष 30 भूखंड जारी किए थे। इस संदर्भ में बिल्डर समूह लगातार शिकायत करते रहे कि सिडको द्वारा पर्याप्त संख्या में भूखंड जारी हो। बिल्डरों का दावा है कि अगर सिडको वाजिब दाम में नए भूखंडों को नियमित संतराल पर जारी करता है तो नवी मुंबई में फ्लैट्स के दाम इतने नहीं बढ़ेंगे। वाशी में आयोजित क्रीडाए बीनम के कार्यक्रम में शामिल हुए सिडको के एमडी संजय भाटिया ने बिल्डर्स लॉबी को खुद भरोसा दिलाया कि इस साल सिडको द्वारा और भूखंड जारी किया जा सकता है। वैसे सस्ते बजट घरों के बारे में सिडको का दावा है कि निकट भविष्य में नवी मुंबई एयरपोर्ट से प्रभावित करीब 600 वर्ग किलोमीटर जैसे विशाल नैना क्षेत्र में सस्ते घरों की भरमार रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। दिल्ली की तर्ज पर मुंबई वाहन के लिए सम विषम फार्मूला अमल में लाना आवश्यक नहीं है, ऐसा स्पष्ट खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की है, क्योंकि दिल्ली की तुलना में मुंबई में वाहन की संख्या कम है। मुंबई में लगभग 50 लाख वाहन दौड़ती है, जो कि दिल्ली में 3 गुना है। दिल्ली की तर्ज में मुंबई वाहन के लिए सम विषम फार्मूला अमल में लाना आवश्यक नहीं है, ऐसा स्पष्ट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रास्ते में वाहन की संख्या को कम करने के लिए सम विषम नंबर प्लेट का फार्मूला लागू किया था। दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में भी इस विषय पर चर्चा शुरू थी, लेकिन सम विषम नंबर प्लेट फार्मूला कोई आवश्यक नहीं है, ऐसा स्पष्ट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। दिल्ली की तुलना में मुंबई में वाहन की संख्या कम है। मुंबई में लगभग 25 लाख वाहन दौड़ती है, दिल्ली में इसके 3 गुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। नवी मुंबई महानगर पालिका परिवहन उपक्रम ने महापालिका समिति को 5,21,000 रुपए के बजट पेश किए हैं। इस बजट में एक निजी बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भी है और डेपो विकास करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। नवी मुंबई महानगर पालिका परिवहन उपक्रम ने पालिका समिति को 5,21,000 रुपए का बजट पेश किया है। वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तावित बजट में परिवहन योजना के आधार पर बनाया गया है, ऐसा दावा परिवहन प्रशासन ने की है। आगामी वर्ष के लिए बजट निर्धारित करने का ख्याल भी इसमें रखा गया है। इस बजट में विशेष ये है कि आगामी वर्ष 2 JNNURM परियोजना के तहत कोई परिवहन की पहल पाने के लिए नहीं करने का फैसला भी किया गया है। आगामी बजट में एक निजी बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भी है, जिसके लिए 62 करोड़ रुपए 27,000 रुपए की लागत लगने वाली है। साथ ही डेपो विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपए 85 लाख रुपए की लागत लगने का अनुमान भी लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। साल 2015 में बलात्कार और छेड़छाड़ की घटना में बढ़ोतरी हुई है। बलात्कार के 104 अपराध दर्ज हुए हैं, जिसमें 103 आरोपी को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में ये बात सामने ये आई है कि बलात्कार करने वाले आरोपी घर के ही सदस्य निकले हैं।
साइबर सिटी के नाम से जाने जाने वाली नवी मुंबई शहर में साल के 2015 में खून, वाहन चोरी, चेन स्नैचिंग, चोरी की घटना हुई है और बलात्कार, सेंधमारी, धोखाधड़ी, साथ ही साइबर गुना का प्रमाण भी कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय में पिछले साल में हुई अपराध का लेखा-जोखा पुलिस आयुक्त प्रभात रंजन ने दी है। इनके अनुसार आयुक्तालय के क्षेत्र में 2015 में हत्या के 48 मामले में से 46 मामले के गुना का पर्दाफाश हुआ है। साल 2014 की तुलना में हत्या के मामले 3 घटा है। साल 2015 में बलात्कार और छेड़छाड़ की घटना में बढ़ोतरी हुई है। बलात्कार के 104 गुना दर्ज हुए हैं, जिनमें से 103 आरोपी को हिरासत में लिया है। इन मामले में ये बात भी सामने आई है कि बलात्कार मामले में आरोपी ज्यादा से ज्यादा घर से ही जुड़ा हुआ है। इस साल छेड़छाड़ में 202 गुना दर्ज हुए हैं, जिनमें से 195 मामले का पर्दाफाश हुआ है और साल 2014 की तुलना में 48 में बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। उरण तालुका के ग्रामीण भाग के 7 स्कूलों को डिजिटलाइजेशन करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है और 2 महीने में इसका पूरा काम होने वाला है। आज के दौर पर शिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है शहरों में। यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो इस जगह पर शिक्षण कोसों दूर है, लेकिन उरण शिक्षण विभाग ने स्कूल के बाद उरण तालुका के ग्रामीण भाग के करजा, यहाँ कोडरी, बोरखार, दिघाड़े, पुनाड़े, नागांव और पागोटे इस 7 स्कूलों को डिजिटलाइजेशन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है और 2 महीनों में काम पूरे होने वाले हैं, ऐसा आश्वासन उरण विभाग शिक्षण द्वारा दी गई है। शहरीकरण और अंग्रेजी माध्यम के कारण गांव के पूर्वजों ने अपनी जमीन देकर प्राथमिक शाला का निर्माण भी किया है। पिछले 20 सालों से इसे टाला जा रहा था। छात्रों की संख्या में कमी और सुविधा न मिलने के कारण जिला परिषद के प्राथमिक शाला का कोई अस्तित्व ही नहीं दिखाई दे रहा था। शासन ने सर्व शिक्षा अभियान करके छात्रों को स्कूल बुलाकर योजना भी की, लेकिन इनका कोई परिणाम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वाले 55,729 वाहन चालकों पर वाहतुक विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है और इसके लिए वाहतुक विभाग द्वारा जगह जगह पर रोड सेफ्टी वीक भी मनाया जा रहा है। बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वाले 55,729 वाहन चालकों पर वाहतुक द्वारा कार्रवाई की गई है। इनके पास से 8,18,000 रुपए के दंड वसूले गए हैं। वाहतुक के नियम तोड़ने की घटना में पिछले साल में 18% की वृद्धि दर्ज हुई है। वाहतुक के 11 प्रकार के नियम तोड़े जाने पर 17,77,000 रुपए के रकम के दंड भी वसूली गई है। ड्रिंक एंड ड्राइव करने की संख्या में पिछले महीने में 1,811 थी। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वाले पर कार्रवाई एवं अवैध तरीके से वाहन चलाने वाले पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। वाहतुक विभाग द्वारा रोड सेफ्टी 2016 के तौर पर जगह जगह पर जन जागृति भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। आज के समाचार में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।